हेलो दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के सांख्यिकी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। आज की क्लास में जो भी सवाल बताऊंगा सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा और ये सारे सवाल एग्जाम में पूछा गया होगा। ठीक है, चलिए तो आज का पहला सवाल आप लोग देख सकते हो। आज का पहला सवाल है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है ना कौन होगा या क्या होगा। देखो, तो सबसे पहले आप लोग जान लो कि पूर्ण संख्या क्या होता है। ठीक है ना, तो आपको मालूम होगा कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है तो 1 से। लेकिन जब पूर्ण संख्या बोलेगा ना तो प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर देता है तो हम लोग उसी को पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, तो 0 से क्या होता है पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है। तो आपको 5 लेना है। ठीक है ना, तो आप 0 से लेना स्टार्ट कर दीजिए। कहाँ से लेना स्टार्ट कर दीजिए 0 से। ठीक है ना, और 5 संख्या लेना, सिर्फ कितना संख्या लेना सिर्फ तो 5 संख्या लेना। देखो, तो एक 0 ले लीजिए, एक 1, एक 2, एक 3 और एक 4 ले लीजिए। अब गिने तो 5 तो संख्या ले लिए, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो नीचे 5 दीजिए। अब माध्य में क्या करते हैं, सबको जोड़ के जितना है उतना से भाग कर देते हैं। तो 4 3 7, 2 9 1 10। ठीक है, और 10 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है ना, तो आंसर आपका क्या होने वाला है 2 होने वाला है। तो 2 कहाँ दिया ऑप्शन बी में, तो पहला का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग दूसरा सवाल को देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, तो आज का दूसरा सवाल आपके सामने में ये रहेगा, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है ना, देखो तो आपको बोलता है प्राकृतिक संख्या का माध्य। ठीक है ना, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। 1 ले लीजिए, एक 2 ले लीजिए और एक 3 ले लीजिए। तो 3 ठो ही बोला था ना, तो 3 ठो ले लीजिए और 3 ठो लिए तो 3 से भाग भी कर दीजिए। तो 1 2 3 और 3 6 और 6 को 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6। इसका भी आंसर 2 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दे रखा है बी में दे रखा है। ठीक है, तो दूसरा सवाल का आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज का तीसरा सवाल को देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आज का तीसरा सवाल है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। ठीक है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो याद रखना आप लोगों को, संचयी बारंबारता वक्र बाबू रे तोरण कहलाती है। क्या कहलाती है, तोरण। ठीक है, तो 3 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज का चौथा सवाल को देख लेते हैं। वर्ग अंतराल 10 से 20 ठीक है ना का वर्ग चिन्ह क्या होगा। देखो, जब भी वर्ग चिन्ह बोलेगा है ना, तो जो वर्ग अंतराल दिया रहेगा दोनों को आपको जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। तो 10 और 20 30 और 30 का आधा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 15। 15 कहाँ पे दिया ऑप्शन बी में, तो 4 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं आज का 5वां सवाल। तो 5 में दिया है, प्राप्तांक 5 2 7 0 6 3 9 का माध्यिका क्या होगा। ठीक है ना, माध्यिका बोले या माध्यिका बोले, ठीक है ना, आप इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग इसको बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं यहाँ से 0। अब 0 से बड़ा कौन है बाबू 2, तो अब 2 लिख लीजिए। 2 से बड़ा कौन है यहाँ पे 3, तो 3 लिख लीजिए। 3 से बड़ा कौन दिया है यहाँ पे 5, तो हम लोग 5 लिख लेंगे। 5 से बड़ी दिया है 6, 6 से बड़ी 7 और 7 से बड़ी 9। गिनी कितना संख्या दिया था 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिया है ना। तो 3 पीछे से और 3 आगे से छोड़ दीजिए, बीच में क्या बचने वाला है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5, जो कि 5 ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है ना, तो 5 नहीं दिया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या हो जाएगा बच्चों, कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोलता है 6 में बहुलक। देखो बहुलक कैसे निकालोगे, तो बहुलक में देखना है सबसे अधिक बार कौन सी संख्या लिखा है। तो आप ध्यान से देखिएगा है ना, तो 3 एक बार ही लिखा है, 4 भी एक बार लिखा है, 2 भी एक बार लिखा है, 6 भी एक बार लिखा है ना, और 9 भी एक बार लिखा है। लेकिन 7 कितना बार लिखा है 3 बार, मतलब 7 सबसे अधिक बार लिखा है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार लिखा रहेगा ना उसी का आंसर होगा। तो यहाँ पे 7 सही हो जाएगा। ठीक है ना, सपोज मान आप लोग 7 में देख लीजिए, 7 में भी कहता है बहुलक ही निकालने के लिए। तो देखना है कि सबसे अधिक बार यहाँ पे कौन सी संख्या दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो 5 1 2 3 4 है ना, सबसे अधिक बार 5 दे रखा है। तो यहाँ पे बहुलक का आंसर 5 होगा, जो कि 7 का ऑप्शन सी में दे रखा है। चलिए हम लोग 8 में देखते हैं। तो 8 में कहता है किसी बारंबारता का बहुलक होता है। ठीक है ना, तो किसी बारंबारता का जो बहुलक होता है ना अधिकतम बारंबारता मान होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन देखिए सी में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 8 का सी। चलिए 9 पे देख लेना आप लोग को। तो 9 में कहता है फिर से बहुलक क्या होगा। तो बहुलक में क्या है ना कि जो सबसे अधिक बार दिया रहता है उसी का आंसर होता है। तो 1 2 बार दिया है ना, लेकिन 3 तो 3 बार दे रखा है, तो 3 सबसे ज़्यादा बार दे रखा है। तो यहाँ पे 9 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर को देख लीजिएगा। 10 में कहता है माध्यिका। ठीक है ना, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, सजा के लिख लीजिए और बीच वाला आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 लिख लीजिए। इस तरीक़ा से 4 5 6 7।
इसको सजा के हम लोग लिख ले, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा लिख ले, ठीक है ना। तो इसमें गिने क्या को संख्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 पीछे से और 3 आगे से छोड़ दीजिए, बीच में क्या होता है 4, इसका सही आंसर 4 ही हो जाएगा, जो कि है ना आपका 10 का सी में दे रखा है, तो 10 का सही आंसर सी हो जाएगा। 11 को देख लीजिए, 11 में कहता है आप लोग को x का मान ज्ञात करने के लिए और माध्य का मान 4 दे रखा है, तो यहाँ पे जो x 3 4 5 दे रखा है, ठीक है ना, इस सब को आपको जोड़ना पड़ेगा इस तरीके से, x + 3 + 4 + 5, कितना संख्या 1 2 3 4, तो नीचे आपको 4 देना होगा, माध्य दिया 4 तो 4 कर दिया, क्रॉस मल्टीपल करिए, 4 को 4 से गुना 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 4 7 5 12, इधर होगा x + 12, 12 को उधर ले जाइएगा ना तो 16 में से 12 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा सिर्फ 4, तो 4 ऑप्शन ए में दे रखा है, तो 11 का सही आंसर बाबू आपका ए हो जाएगा। चलिए 12 को देख लीजिए, 12 में कहता है परिसर, परिसर जब भी पूछेगा ना तो जो संख्या दिया रहता है उसमें देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन है और सबसे छोटा संख्या कौन है, तो इसमें ध्यान से देखने पे सबसे बड़ा तो हमको 30 नजर आ रहा है और सबसे छोटा संख्या कौन है, तो सबसे छोटा संख्या 9 है, और 30 में से 9 घटा देंगी तो 21 बचेगा, कितना बचेगा 21, 21 ऑप्शन डी में दे रखा है, तो 12 का आपका सही आंसर यहाँ पे डी होने वाला। चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग 13 नंबर पे, ठीक है ना, तो 13 में कहता है समांतर माध्य है, ठीक है ना, इसका समांतर माध्य क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, सबको जोड़ दीजिए, जितना दिया ना आपको उतना से क्या करना है भाग कर देना है, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 बार दे रखा है, कितना बार दे रखा है 5 बार दे रखा है, ठीक है ना, तो अब इसको ऐसे लिख लो ना, x + 3, ठीक है ना, x + 6 x + 9 और प्लस यहाँ क्या लिख लेंगे x + 12, ठीक है ना। इस तरीके से फिर से एक बार लिख लीजिए, देखो तो 1 2 3 4 5 ठो x है, तो 5x हो जाएगा, गिनो 3 6 9 9 18 18 12 30, अब बट्टा में क्या दोगे 5 दोगे, 5 क्यों दोगे, क्योंकि 5 वाले कल 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब देखो 5 कॉमन ऊपर है, 5 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x + 6, अब बचेगा नीचे 5, 5 से 5 कटेगा तो x + 6 बचेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे ही बना सकते थे, 1 2 3 4 5 बार दिया ना तो 2 पीछे से छोड़ देंगे 2 आगे से छोड़ देंगे, बीच में क्या बचेगा x + 6, इसका सही आंसर 13 का ए ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 14 पे ध्यान दीजिएगा, तो 14 में क्या रहा बच्चों, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन होगा, तो प्राकृतिक संख्या जब भी बोलेगा ना तो आपको 1 से ले लेना है, कहाँ से ले लेना है 1 से, ठीक है ना, और 5 ठो बोला तो 5 ठो ले लीजिए, 5 से भाग भी करना पड़ेगा क्योंकि 5 संख्या लिया आपने, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, अब 15 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 15, तो आपका सही आंसर 3 होगा, जो कि 14 का यहाँ पे बी में दे रखा है। चलिए 15 में देख लीजिए, 15 में ये संख्या दे रखा है, माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा, सबको जोड़ दीजिए, 6 में 8 में 9 में x, ठीक है ना, प्लस 13 भी दे रखा है, 13 भी जोड़ दीजिए, क्या तो संख्या दिया 1 2 3 4 5, 5 दीजिए नीचे में, आगे 10 दे दीजिए क्योंकि माध्य 10 है, क्रॉस मल्टीपल करिए 10 पंचे 50, और यहाँ जोड़िए 6 8 14 14 14 14 26 3 23 3 26 10 36, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 36 + x, तो 50 में 36 रहेंगे तो 14 हो जाएगा, जो कि आंसर आपका सी में रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे 16 नंबर 17 नंबर 18 नंबर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना, और 16 17 18 का आंसर क्या होगा, 16 17 18 लिख के आप लोग आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक बाय बाय।